Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will discuss what is Euler graph and what is Hamiltonian graph. So here we go to start our topic. So before understanding what is Euler graph, first we have to learn about the Euler path. Euler path is a path in a graph in which अगर हम path की बात करें, right? तो सिंपल पाथ क्या होता है? पाथ एक ऐसा आपका वर्टेक्स का और एजेस का सीक्वेंस है इन विच वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड. वर्टेक्स आपकी रिपीट हो सकती हैं जब आप ट्रेवर्स करते हैं पाथ के थ्रू. ग्राफ में आप ट्रेवर्स करेंगे तो आपके वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं बट एजेस कैन नॉट, राइट? एजेस आपकी रिपीट नहीं हो सकती, सो दैट विल बी कॉल्ड अ पाथ. Now what is Euler path? It is a path that traverses each edge exactly once and only once. Euler path एक ऐसा पाथ है जिसमें कि आप हर एज को केवल एक बार ही ट्रेवर्स करेंगे. अगर आप एक एज को एक बार विजिट कर चुके हैं तो आप उस एज को दोबारा विजिट नहीं करेंगे, राइट? नाउ व्हाट इज यूलर ग्राफ? अगर आप यूलर ग्राफ को समझे, so a graph that contains an Euler path, अगर किसी भी ग्राफ में आपका यूलर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है then it is called a Euler graph, राइट? यूलर ग्राफ भी बोलते हैं या फिर आइलर ग्राफ भी बोलते हैं. सो आई कॉल इट यूलर ग्राफ. तो आप कुछ भी बोल सकते हैं. सो यूलर ग्राफ इज ऑलवेज कनेक्टेड. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड बिकॉज यूलर पाथ कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ. यूलर पाथ में सारी एजेस हो जाती हैं ग्राफ की, सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड. कभी भी डिसकनेक्टेड ग्राफ आपका यूलर ग्राफ नहीं हो सकता. सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पर यूलर सर्किट प्रेजेंट है, राइट? तो अगर हम 1 से स्टार्ट किया, 1 से मैंने ट्रेवर्स किया पहले 2, 2 के बाद मैंने ट्रेवर्स की 3, तो हम देख रहे हैं अभी हम एक ही बार रिपीट कर रहे हैं. 3 के बाद हमने ट्रेवर्स किया 4 एंड 4 के बाद हम रिटर्न बैक आ गए टू द 1. तो इस पूरे सर्किट में, राइट, इस पूरे सर्किट में हमने क्या किया? दिस इज यूलर सर्किट, राइट? और यहाँ पर हमने एक एज को एक ही बार ट्रेवर्स किया है, राइट? So in this each edge is visited only once. So Euler circuit present हो या फिर Euler path present हो, that graph will be called your Euler graph. So student, कुछ important points हैं Euler graph से related that I will discuss. So the first point is a connected graph is Euler if it has at most 2 odd degree vertices. एक connected graph आपका Euler होगा अगर उसके पास at most 2 odd degree vertices हो, right? So the first point is कोई भी यूलर ग्राफ होगा अगर उसके पास एटमोस्ट का मतलब है मैक्सिमम, राइट? मैक्सिमम 2 वर्टेक्स ऐसे हों जिनकी डिग्री ऑड हो, तो कनेक्टेड ग्राफ यूलर कहलाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम इस पॉइंट को देखेंगे कि ये पॉइंट कैसे हम वेरीफाई करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज इन यूलर सर्किट. अगर आपका यूलर सर्किट बन रहा है, ईच वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री. आपके यूलर सर्किट में हर एक वर्टेक्स होगा वो इवन डिग्री का होगा, राइट? एंड in Euler path, maximum 2 vertex can have odd degree. Maximum 2 vertex की odd degree हो सकती है Euler path में, right? So we will verify it. Consider this graph. In this graph, Euler path exists. And what is the path? If we draw the lines, V1 से V2 गए, V1 से V2 ट्रेवर्स किया, then V2 से आप V3 पर आए, V3 ट्रेवर्स हुआ, V3 से आप V4 पर आए, V4 ट्रेवर्स हुआ एंड V4 से आप V2 पर गए, राइट? सो ईच एज इज ट्रेवर्स ओनली वंस. पहले आप वन स्टेप इज दिस, आप यहाँ गए, 2 पर आपने ये वाली एज ट्रेवर्स की, थर्ड स्टेप में ये वाली एज ट्रेवर्स की एंड फोर्थ एज में ये वाली एज ट्रेवर्स की. सो बाय दिस यू हैव मेड अ यूलर पाथ. अब अगर इस यूलर पाथ में जितने भी वर्टिसेस आपके आए हैं उनको हम कंसीडर करें, सो डिग्री ऑफ V1 is 1 because V1 is connected with 1 edge. Degree of V2 is 3 because V2 is connected with 3 edges, right? This V2 vertex is connected with the 3 edges, so degree is 3. Degree of V3 will be 2 and degree of V4 will be 2, right? So Euler path में maximum 2 vertex की और डिग्री हो सकती है, right? Max to max, 2 से ज़्यादा की नहीं होगी, 2 से कम की हो सकती है, right? So हम इस यहाँ पर ऑब्जर्व करें, डिग्री ऑफ V1 ये ऑड है, राइट? डिग्री ऑफ V2 ऑड है, V3 और V4 की डिग्री इवन है, राइट? दीज 2 डिग्रीज आर इवन. सो मैक्सिमम 2 ही वर्टेक्स की डिग्री आपकी और डिग्री के हो सकते हैं, राइट? जबकि यूलर सर्किट की बात करें तो हर वर्टेक्स इवन डिग्री का होता है यूलर सर्किट में. एंड इफ ग्राफ यूलर है तो अगर उसके पास एटमोस्ट 2 और डिग्री के वर्टिसेस हैं तो आपका ग्राफ यूलर कहलाएगा. और वी कैन से अ ग्राफ विल बी यूलर if it contains either Euler circuit or Euler path.
So this is a question. In this question you are asked to find Euler path for the given graph. राइट, इसमें आपको यूलर पाथ फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर हमने ऑलरेडी शो किया हुआ है. राइट, पहले हम 1 पे गए, स्टेप 1. राइट, स्टेप 1 में ए से सी ट्रेवर्स हुआ, 2 में सी से डी ट्रेवर्स हुआ, देन सी से डी के बाद आप डी टू बी गए. राइट, डी टू की बी के बाद थर्ड स्टेप के बाद आप फिर फोर्थ में गए, बी टू ई. राइट, दिस इज बी टू ई. एंड देन फोर्थ के बाद आप फिफ्थ पर गए, दैट इज ई टू डी. एंड फिफ्थ के बाद आप सिक्स पर गए, दैट इज डी टू ए. एंड उसके बाद आप गए बी ए टू बी. So यहाँ पर हम देख रहे हैं this is a Euler path. Euler path is a path in which each edge is traversed exactly once, right? And vertex can be repeated. So this is Euler path. अगर हम इसे चेक करें कि क्या ये वाकई Euler path है, तो हमने अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि Euler path में आपके एटमोस्ट 2 वर्टिसेस आपके और डिग्री के हो सकते हैं. राइट, सो अगर हम डिग्री कैलकुलेट करें, यहाँ पर एक तो ए वर्टेक्स कंसीडर हुआ है, सो डिग्री ऑफ ए इज 3, B की डिग्री 3, C की डिग्री 2. Degree is the number of edges connected to a vertex. So degree of D is 4 and degree of E is 2. तो हम यहाँ पर देखें एट मोस्ट 2 वर्टेक्स हमारे हैं ऑड डिग्री के, बाकी सारे इवन डिग्री के वर्टेक्स हैं. दिस इज ऑड डिग्री कवर्ड, A is odd degree vertex, B is odd degree vertex and rest of all are even degree vertices, right? So ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कि यूलर पाथ में मैक्सिमम 2 वर्टेक्स की डिग्री ऑड हो सकती है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यूलर पाथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नाउ वी विल डिस्कस हैमिल्टोनियन ग्राफ. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग हैमिल्टोनियन ग्राफ, देयर इज अ स्मॉल टॉपिक दैट इज यूलर्स फॉर्मूला और आयलर्स फॉर्मूला. ये क्या होता है स्टूडेंट्स? यूलर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर कभी कभी आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में. सो अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ विद n vertices and e edges has E minus n plus 2 regions, right? This is Euler formula. So अगर हम regions calculate करें किसी भी ग्राफ में R, तो वो होंगे E minus n plus 2. edges में से vertex subtract करके आप 2 ऐड कर दीजिए. So this will be called total regions in a planar graph. So example is, यहाँ पर आपसे पूछा है how many edges must a planar graph have if it has 7 regions and 5 nodes. Draw such a graph, right? आपको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है. So हमारे पास गिवन है 7 regions and 5 nodes, right? So 5 nodes पहले हमने nodes ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5. These are 5 nodes or we can say vertex. 5 vertex आपने ड्रॉ किए. अब हमें दिया है 7 regions, right? So it is really typical if you कि आपको किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है. सो इट विल बी इजी फॉर अस इफ वी हम अगर हम रीजन्स कैलकुलेट कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. सो वी नो दैट रीजन्स, हम रीजन्स हमारे हैं यहाँ पर, हम एजेस कैलकुलेट कर लें. सो हम वी विल डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला आर इक्वल टू ई माइनस एन प्लस 2. सो रीजन्स हमें दिए हैं 7, एजेस हमें कैलकुलेट करनी है, राइट? वर्टेक्स गिवन है 5 प्लस 2, सो एजेस की वैल्यू आई 7. तो अब हमारे लिए इजी रहेगा ड्रॉ करना ग्राफ, क्योंकि हमें अब एजेस पता है, वर्टेक्स पता है. सो वी विल ड्रॉ एजेस, राइट, एंड द ग्राफ विल बी सच. अब रीजंस क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. रीजन इज, जैसे कि आपका फर्स्ट रीजन ये है, इन बाउंड्री से घिरा हुआ है, राइट? दिस इज फर्स्ट बाउंड्री और ये आपका रीजन 1 कहलाएगा. दिस विल बी रीजन 2 जो कि इन 2 एजेस से घिरा हुआ है, राइट? दिस इज रीजन 2. दिस इज रीजन 3, ये आपका इन एजेस से कंप्लीटेड है, राइट? इन एजेस से कवर्ड है, रीजन 3. In the similar way, this is region 4, this is region 5, and this is region 6. And that is outside of the graph is, that is 7. So there are total 7 regions, 10 edges and 5 nodes. Yeah, 5 vertices. So by Euler formulas, you can calculate any value. अगर आपसे edges पूछा जाए तो आप edge calculate कर सकते हैं. total regions पूछे जाए तो आप regions या फिर vertex calculate कर सकते हैं using the Euler's formula. Now we will discuss Hamiltonian path and Hamiltonian circuit, right? Before understanding the Hamiltonian graph. So what is Hamiltonian path? It is a path that contains each vertex exactly once. ऐसा path जिसमें हर एक vertex एक बार ही आए, that is Hamiltonian path. Hamiltonian circuit की बात करें, Hamiltonian circuit में क्या होता है? First and last vertex are same, right? तो अगर यहाँ पर एक ऐसा पाथ जिसमें फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम हो, वो हैमिल्टोनियन सर्किट कहलाता है, राइट?
On removing any edge E from Hamiltonian circuit, we are left with Hamiltonian path. अगर हम कोई भी एक एज रिमूव कर दें हैमिल्टोनियन सर्किट से तो हमें हैमिल्टोनियन पाथ मिलता है, राइट? तो इस एग्जांपल के लिए अगर हम हैमिल्टोनियन पाथ की बात करें, दिस इज V1, V2, V3, V4, V5, राइट? सो हैमिल्टोनियन पाथ विल बी V1 से आप V2 गए, V2 से V3 गए, V3 से V4, V4 से V5. So this is Hamiltonian path that is given as follows. सो यहाँ पर हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, जिसमें कि वर्टेक्स आपके एग्जैक्टली एक बार ही विजिट करते हैं आप, राइट? दैट विल बी कॉल्ड हैमिल्टोनियन पाथ. नाउ व्हाट इज हैमिल्टोनियन सर्किट? इफ वी स्टार्ट विद द सेम वर्टेक्स एंड वी कम बैक ऑन द सेम वर्टेक्स, सो V1 से स्टार्ट हुए, V2 पर गए, देन V3 पर गए, V3 के बाद हमने V4 ट्रैवर्स किया, V4 के बाद हम वापस V1 पर आ गए. So if start and end vertex are same, then in that case it will be called Hamiltonian circuit, right? And suppose हमने कहा था कि कोई भी एक एज रिमूव कर दे तो हमें हैमिल्टोनियन पाथ मिलता है, राइट? हैमिल्टोनियन सर्किट से एक भी एज रिमूव करने पर. सो सपोज वी रिमूव एज V1, V2, हमने ये वाली एज रिमूव की, देन उस केस में वी आर लेफ्ट विद द हैमिल्टोनियन पाथ. एंड हैमिल्टोनियन पाथ क्या हो जाएगा? V1 से V4, V4 से V3, V3 से V2, राइट? एंड बिकॉज दिस एज इज रिमूव्ड, ये एज हमने रिमूव कर दिया है, सो ये आपको एक हैमिल्टोनियन पाथ मिलेगा. तो कभी भी आप हैमिल्टोनियन सर्किट से अगर कोई भी एज डिलीट करते हैं तो हमें हैमिल्टोनियन पाथ मिलता है. I hope that is clear to you. So there is important point that to be noted कि Hamiltonian circuit की length, sorry, Hamiltonian path की length with n vertices will always be n minus 1, right? अगर आपके पास n vertex हैं, n vertex का कोई ग्राफ है और आपको Hamiltonian path, suppose these are n vertices, right? या n vertex है आपके ग्राफ में एंड आपके पास एक हैमिल्टोनियन पाथ बन रहा है, तो उस हैमिल्टोनियन पाथ की लेंथ n-1 होगी, राइट? इज दैट क्लियर? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज हैमिल्टोनियन सर्किट, राइट? किस ग्राफ में हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है? इफ नॉट, अगर सर्किट नहीं है तो किस में हैमिल्टोनियन पाथ है, राइट? हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में. सो इफ वी ऑब्जर्व द फर्स्ट डायग्राम इन दिस, हमें क्या करना है? हैमिल्टोनियन पाथ के लिए चेक करना है. तो हम यहाँ से ए से स्टार्ट किया, लेट से ए से हम गए बी पर, बी से देन हमने ट्रैवर्स किया सी. हमें सिर्फ एक वर्टेक्स को एक ही बार विजिट करना है. सी के बाद हम गए डी पर, डी के बाद हमने ई ट्रैवर्स किया, ई के बाद हम वापस ए पर आ गए. सो वी आर क्लियरली सीइंग दैट यहाँ पर एक हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? एंड इन द सेकेंड केस हम यहाँ पर ए से स्टार्ट किया, ए से बी ट्रैवर्स किया, बी से आपने सी ट्रैवर्स किया एंड देन सी से डी ट्रैवर्स किया, राइट? सो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हैमिल्टोनियन पाथ, राइट? दिस इज हैमिल्टोनियन पाथ. एंड इस डायग्राम में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें ए से बी स्टार्ट किया. इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है कि आप सारे वर्टेक्स को कवर कर पाओ. ए से बी गए, बी से जी गए, राइट? एंड लेट से जी से ई, ई से सी, सी से हम डी. तो अभी हमारा एक वर्टेक्स रिमेनिंग रह गया, दैट इज एफ. So in that case, there is no Hamiltonian path and no Hamiltonian circuit. I hope that is clear to you. यहाँ पर हमारा कोई भी Hamiltonian path या Hamiltonian circuit नहीं है. So Hamiltonian graph will be that graph in which Hamiltonian circuit or Hamiltonian path exist. अगर आपके ग्राफ में Hamiltonian path और Hamiltonian circuit exist करता है तो वो ग्राफ आपका Hamiltonian graph कहलाता है. So student, I hope Euler graph and Hamiltonian graph का concept आपको clear होगा. Thank you so much students for watching this video.